श्रृंगवेरपुर के राजा हैं निषाद राज गुह। क्या नाम है? जोर से बोलिए। आपको बताऊं, राम जी से 4 साल बड़े हैं ये। कितने साल? राम जी से 4 साल बड़े हैं निषाद राज गुह। जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो निषाद राज, उनका नाम था गुह, अपने पिताजी से बोले कि हमको भी चलना है अयोध्या, हम राम जी के साथ खेलेंगे। पिताजी बोले अरे वो तो छोटे हैं, अभी गोदी में होंगे मां के, वो आपके साथ नहीं खेलेंगे। आदरणीय प्रयाग से आए हैं का? अरे जय हो जय हो जय हो, जय विराजे विराजे। हाँ, तो बोले, पिताजी बोले गुह के कि मैं बाद में ले चलूंगा तुमको। तो राम जी जब गुरुकुल से पढ़कर आए, राम जी गुरुकुल पढ़ने गए, यज्ञोपवीत के बाद गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। तो राम जी 11 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल से वेद पुराण पढ़ के वापस अयोध्या आए। तो जब राम जी गुरुकुल से हुआ कि गुरु जी के यहां से पढ़ाई पूरी करके राम जी आ रहे, आज भी बच्चा कोई विदेश से पढ़कर आवे ना, तो उसके पूरे रिश्तेदार एयरपोर्ट पर गुलदस्ता लेके मिलते हैं, बाबू पढ़ के आ रहा है। तो राम जी जब पढ़कर गुरुकुल से आ रहे थे, तो महाराज ने उसकी भव्य यात्रा निकाली, शोभा यात्रा अयोध्या में। विशाल यात्रा की घोषणा हुई कि अमुक तिथि को चारों राजकुमार गुरुकुल से पढ़कर आएंगे और उनकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। गुह को पता चल गया, निषाद राजगुह को। उस समय राम जी की अवस्था 11 साल की थी, तो गुह की कितनी होगी? 15 साल की। गुह सोचे कि राम जी पढ़ करके आ रहे हैं, अब देखने का अवसर मिल जाएगा, तो सोचे मैं भी जाऊंगा वहां। तो खाली हाथ कैसे जाऊंगा? तो उपहार में देने के लिए एक धनुष बनाया बांस का, बांस के बाण बनाए राम जी के लिए, और बांस को ही जोड़ जोड़ करके धनुष जिसमें रखते हैं वो तरकस बनाया, और एक डलिया में, बांस की डलिया में ये बाण, तरकस और वो धनुष ले करके पहुंच गए, कपारे पर ऐसे ले करके। भीड़ में जाकर, सड़क के दोनों ओर भीड़ लगी है, उस भीड़ में गुह भी खड़े थे लेकर के। राम जी चारों भाई रथ पर विराजमान है, पूरी प्रजा पुष्प की वर्षा कर रही है। सिक्योरिटी वाले, जो पुलिस वाले, जो भी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी थे, वो सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं, लोगों को रोक के रखे कोई भीतर न चला जाए। जैसे राम जी का रथ पहुंचा गुह के सामने, सुरक्षा कर्मियों को धक्का देके डलिया लेकर के गुह आगे बढ़े। सुरक्षा कर्मी पकड़ करके उनको पीटने लगे। राम जी दृष्टि पड़ी, राम जी ने तुरंत मना किया, आने दो उसको, मेरा मित्र है। पहली बार मिले हैं राम जी और गुह। राम जी ने कहा आने दो। लोग सोचे रे राम जी के मित्र हैं, सबने आदर पूर्वक आगे किया। राम जी रथ पर चढ़ाए, और रथ पर चढ़ाकर राम जी की दाहिनी ओर लक्ष्मण जी हैं, बाईं ओर भरत जी हैं, भरत जी के बाद शत्रुघ्न जी हैं। भगवान ने भरत जी को और पीछे घसका करके अपने बगल में गुह को बिठा दिया। सब लोग परेशान किए, मित्र कैसा राम जी का, आज तक इनके बारे में तो कोई जानता नहीं है। अब वो एकदम दीनहीन अवस्था में गुह डलिया लेकर के राम जी को दिए, बोले मित्र, आपने हमको मित्र कहा है, हम आपके लिए उपहार ले आए हैं। राम जी अपने सोने का निसंग उतार करके और निषाद राजगुह के उस बांस के निसंग को अपने कंधे पर रख लिए हो। श्री दशरथ जी महाराज सोचे ये मित्र कैसे बन गए। फिर मन में सोचे कि लगता है कि राम जी गुरु जी के पास रहे होंगे, वन में कहीं राम जी जाते होंगे, वहां इनसे परिचय हो गया होगा। तो वहां दशरथ जी महाराज ने कहा कि राम, आज आप विद्या अध्ययन पूर्ण करके अयोध्या में आए हैं, इस अवसर पर मैं अनेक प्रकार से लोगों को दान दिया हूं, निर्धन को धनवान बनाया हूं। मैं आज आपके मित्र को भी कुछ उपहार देना चाहता हूं। तो राम जी बोले अवश्य दीजिए पिताजी। उसी समय महाराज दशरथ ने गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित कर दिया और निषाद राजगुह बना दिया। उसी समय उनका राज्याभिषेक करके उनका राजा बना दिया।
वही राम जी के मित्र हैं श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह। गुह को जब पता चला, बाबा कहते हैं यह सूधि गुहा निषाद जब पाए, यह सूधि गुहा निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए, सहज स्नेह विपसर घुराई, सहज स्नेह विपसर घुराई, उठाकर पूछी कुशल निकट बैठाए, पूछी कुशल निकट बैठाए, पूछी कुशल निकट बैठाए। उपहार लेकर डलिया में फल मूल लेकर निषाद राजगुह अपने मित्र रघुनाथ जी के सामने जाकर दंडवत कर बैठे। राम जी ने उठाया, उठा करके हृदय से अपने लगाया निषाद राजगुह को। अपने बगल में राम जी ने बिठाकर उनकी कुशलता पूछी, मित्र सब कुशल है ना? निषाद राजगुह कहे प्रभु नाथ कुशल पद पंकज देखे, आपके चरण का दर्शन हो गया प्रभु, मेरा जीवन का सब कुछ कुशल हो गया है। आपको हमने सुना है कि आपको 14 वर्ष अयोध्या से बाहर रहना है। एक बात कहे प्रभु, बाहर तो आप आ ही गए हैं अयोध्या से, तो कृपा करके आप 14 वर्ष श्रृंगवेरपुर में रहिए। राम जी बोले मित्र मैं विशेष उदासीन व्रत का संकल्प लेकर आया हूं, और इस संकल्प के अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता हूं, न किसी धातु को छू सकता हूं। निषाद राजगुह सुने तो बोले कोई बात नहीं प्रभु। तुरंत नगर के बाहर एक शीशम का वृक्ष था, उसके नीचे कुशा की चटाई बनवाकर बिछवाई, और रात्रि में प्रभु और मैया कंद मूल पाए और पाकर उसी कुशा की चटाई पर धरती पर सो गए। लक्ष्मण जी थोड़ी देर चरण सेवा करने के बाद दूर जाकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। निषाद राजगुह ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा देखो मुझे पता चला है कि कल रात में जब अयोध्यावासी तमसा के किनारे सो गए थे तो राम जी मध्य रात्रि में उनको सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो जाएं, राम जी हम लोगों को भी छोड़ के चले जाएंगे आगे तो क्या होगा। अपने सेवकों को कहा कि जहां राम जी सोए हैं चारों तरफ खड़े हो जाओ पहरे में, राम जी को रात में जाने नहीं देना है। निषाद राजगुह के सेवक चारों तरफ पहरे में खड़े हो गए। इसके बाद निषाद जी गए भगवान के पास, और जब कुशा की चटाई पर राम जी को सोते हुए देखा लगे रोने। कैकयनंदिनी मंदमति कठिन कुटिल पनकी, जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। कहने लगे कैकई जी मंदमती हो गई हैं। कैकय नंदिनी मंदमती, अरे जिस राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था कैकई ने दुख दे दिया। निषाद राजगुह मां कैकई को लगे भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी वहीं बगल में बैठ के सुन रहे थे। लक्ष्मण जी बोले इधर आइए, इधर आइए, मेरे पास आइए, क्यों रो रहे हैं?
निषाद जी बोले मेरे मित्र राम जी को कैकेयी जी ने दुख दे दिया। लक्ष्मण जी बोले मैं एक प्रश्न करता हूं, उत्तर दीजिए। जिसको दुख होगा उसको रात में नींद आएगी? आप लोग बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं आएगी। जिसको दुख होगा आदरणीय उसको नींद नहीं आएगी। निषाद जी बोले नहीं आएगी। लक्ष्मण जी बोले मेरे भैया को देखिए, राम जी को चकाचक सो रहे हैं। आप कह रहे हैं राम जी को दुख है, दुख होता तो इनको नींद आती, ये तो सो रहे हैं। और आपने कहा कि मेरी मां कैकेयी ने दुख दे दिया। निषाद जी आपको पता नहीं है, जीवन में न कोई किसी को सुख दे सकता है, न जीवन में कोई किसी को दुख दे सकता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और अपने ही द्वारा किए हुए कर्म से दुखी होते हैं। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। जानते हैं दुखी होने का कारण क्या है? राग। ये जो मोह है ना, ये हमको दुखी करता है। ये क्या है? आप लोग बोल दीजिए, ये क्या है? तौलिया। किसकी तौलिया है? मेरी। यही मोह है। जब तक पता चल रहा है कि तहार हो हमार हो, यदि ये तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? कोई कष्ट नहीं होगा। हमको रात में नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इस मोह के कारण। अब सोचिएगा, इस तौलिए ने हमको दुखी नहीं किया। इस तौलिया के प्रति जो हमारा मोह लगा हुआ है, इस मोह ने हमको दुखी कर दिया। आपका मोह नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं हुआ, हमारा मोह इसलिए हम दुखी हो गए। बेटा, आदमी बेटा को पढ़ा रहा है, कहे लड़कवा बड़ हो के कमाने लगेगा ना, हम आराम करेंगे। अरे बड़ा हुआ, कमाने लगा, लेकिन चला गया अमेरिका। अब आप बैठ के झुनझुना बचाइए यहां पर। वो तो चला गया अमेरिका, ग्रीन कार्ड का अप्लाई कर दिया, आएगा भी नहीं। अब आप कहिएगा कि लड़का ने हमको दुखी कर दिया। लड़के ने दुखी नहीं किया। लड़के से आप जो आशा लगा के रखे हैं, इस आशा ने आपको दुखी कर दिया। अपना कर्म करते रहिए, पढ़ाना है पढ़ाते रहिए, आशा लगा के रखिएगा तो दुखी हो जाइएगा। ये जो मोह है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। इसी मोह की रात्रि में सोकर सब लोग सपना देख रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा। महाराज लगे हुए हैं, एक ठे सोच रहे हैं कि लखनऊ में एक ठे घर हो जाए ना, आनंद आ जाएगा। अब लखनऊ में घर हो गया तो आनंद सही में आ जाएगा, और घर नहीं हो गया तो दुखी हो गए। तो ये जो सपना देखा है आपने, यही सपना आपको हंसा रहा है, यही सपना रुला रहा है। निषाद जी बोले का सब लोग सोए हैं का? लक्ष्मण जी बोले नहीं, कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए परमार्थ में लगा हुआ है, वो जगा हुआ है। परमार्थी प्रपंच वियोगी। इसलिए उम्र न ढूंढिए कि 60 साल के हो जाएंगे फिर करेंगे। कहां से करिएगा? घुटना में दर्द, चलिए नहीं पाइएगा। आंख खराब, दिखाइए नहीं देगा। और बड़े होइएगा, दांत टूट जाएगा, कहिएगा राम आम निकलेगा, राम नहीं निकलेगा। इसलिए शरीर के अंग जब तक स्वस्थ हैं, जो भी करना है कर जाइए। अका भरोसा बुढ़ापे तक रहे न रहे, कोई गारंटी है का हो? कोई गारंटी नहीं है। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर और ये दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना
वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। इसमें फंसा है पेरा, ये तेरा है ये मेरा। ये रैन है बसेरा, है किराए का ये डेरा। फंसा है फेरा, ये तेरा है ये मेरा। शीशे को मान बैठा, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला, शीशे को मान बैठा। तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। शीशे को मान बैठा, तू मोतियों की माला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी में इसे व्यर्थ ही गवाया। जन्मों का पुण्य संचित नरदेह तूने पाया। कंचन और कामनी कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। कौड़ी के मोल तूने हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर। याद रखिए, नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत कांचा।
ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। नश्वर है तन का ढांचा, बालू की भीत काचा। ऋषियों ने परखा जांचा, बस राम नाम साचा। छक कर तुपी शिकारी, छक कर तुपी शिकारी। सिया राम नाम प्याला, संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है धर्मशाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। वो भी अजब निराला, वो भी अजब निराला। कौड़ी के मोल तूने, कौड़ी समझ रहे ना, कौड़ी पहले कौड़ी से ही लेन देन होता था। सबसे छोटी इकाई थी फूटी कौड़ी। 4 फूटी कौड़ी को मिलाकर एक साबुत कौड़ी होता था। है? कौड़ी के मोल तूने इस हीरे को बेच डाला। संसार क्या है सपना, वो भी अजब निराला। माई बाप, कर्तव्य का पालन करते रहिए। भगवत प्राप्ति के लिए इस बात को दिमाग में बिठाइए, न घर छोड़ना है, न परिवार छोड़ना है, न नौकरी छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है? कुछ छोड़ना नहीं है। सब कुछ करते हुए ही भगवत नाम को पकड़े रहना है और परमार्थ करते रहना है बस। जो ऐसा कर रहा है वो जगा हुआ है। परिचय कराया, लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद जी आप जिनको मित्र कह रहे हैं, समझ रहे हैं, मित्र हैं, लेकिन उससे पहले ये ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये राम जी जीव नहीं है, ब्रह्म है। अभिगत अकथ अनादि अनूपा। और आपसे एक बात कहे निषाद जी, मन से, वचन से और कर्म से राम जी के चरण में प्रेम हो जाना, यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। हमारे आपके मध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आदरणीय श्रीमान आदित्य जी भाई साहब आया हैं। कहाँ बैठे हैं? जय हो भाई साहब, जय 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 जय। एक बार करतल ध्वनि से थोड़ा अभिवादन कर दीजिए। जिला प्रचारक कुंडा आरएसएस से श्रीमान आदरणीय सूरज जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं? जय हो जय हो। हाँ। जिला पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर श्रीमान शिव कुमार सिंह जी। अच्छा आप जय जय। जिला पंचायत अध्यक्ष अयोध्या श्रीमान रोहित सिंह जी। मिल 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 हाँ। और हैदरगढ़ के जिला पंचायत सदस्य उदित सर्राफ जी यहाँ उपस्थित हैं। सब जिला पंचायत अध्यक्ष जी आज भी आ गए हैं। कहा जय जय प्रभु। अच्छा मन नहीं है, गिर गया वो, मन नहीं है, तो किनारे कर दी। सबेरा हुआ, प्रातः क्रिया से भगवान निवृत्त हुए। निषाद राजगुह को बोलकर भगवान ने बरगद के दूध को मंगाया। किसके दूध को? बरगद का जब पत्ता तोड़िएगा ना
तो सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता, उसको बरगद का दूध कहते हैं। उसको मंगाया और लक्ष्मण भैया के साथ अपने केश में लगाकर राम जी सिर पर जटाओं का मुकुट बना लिए। ये दृश्य देखकर सुमंत जी विह्वल होकर रोने लगे। कहे प्रभु, पिताजी ने कहा था 4 दिन वन दिखाकर वापस ले आना। सत्य की दुहाई देकर राम जी ने मना किया और सुमंत जी को बरबस अयोध्या की ओर वापस विदा किया। बरबस राम सुमंत पठाए, कहा रथ लेकर अयोध्या जाइए, मैं लौटूंगा नहीं।